तो राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा 2026, और इसमें हम लोग गणित वाला पोर्शन देख रहे थे। बाकी के जो पोर्शन है वो सभी हो चुके हैं, ये आखिरी है बचा हुआ। इसमें मतलब सेंट्रल टेंडेंसी या फिर केंद्रीय प्रवृत्ति की माप देखना है हमको। तो इसमें 3 चीजें आती हैं, माध्य, माध्यिका और बहुलक। तो अभी जो क्वेश्चन है वो माध्यिका निकालने वाले क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। यहाँ पर 4 क्वेश्चन है, इसमें देखोगे अलग अलग संख्या दी है। कैसे इनका प्रोसेस है करने का, वो बिल्कुल आसान है। एक सवाल लगाऊंगा विषम संख्या का, एक लगाऊंगा सम संख्या का, और 2 सवाल जान जाओ उसके बाद सारे आ जाएंगे। लिखा है निम्न की माध्यिका ज्ञात कीजिए। क्या निकालने को कह रहा? माध्यिका यानी कि मीडियन। ठीक है, कैसे ज्ञात किया जाता है? सबसे पहला काम क्या होता है, स्टेप को ध्यान दो। सबसे पहला काम यह है कि हम जो भी आंकड़े दिए गए हैं, जो भी डाटा दिया गया है, इसको व्यवस्थित करना है, चाहे आरोही क्रम में और चाहे अवरोही क्रम में। पहला काम हमेशा माध्यिका निकालते समय सबसे पहला काम, माध्य में नहीं ये करना होता है, ना बहुलक में करना होता है। माध्यिका में सबसे पहला काम क्या है कि जो भी आंकड़े दिए हैं इनको आरोही या फिर अवरोही क्रम में लिख लिया जाए। लिखने के बाद क्या करना होता है, गिनना होता है कि कितने हैं, वो आंकड़े कितने हैं, ऐसे गिनना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जैसे यहाँ पर मतलब जो आंकड़े हैं उसकी संख्या कितनी है, 10 है। तो 10 एक सम संख्या है। कैसी संख्या है? सम संख्या। तो सम संख्या वाला अलग फार्मूला होता है माध्यिका निकालने का, और विषम संख्या वाला अलग होता है। जैसे इस बारे में देखो, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 ही है ना, 7 एक विषम संख्या है, तो इसमें दूसरा फार्मूला लगेगा, इसमें दूसरा फार्मूला लगेगा। ठीक है, प्रोसेस निकालने का सेम है। कैसे करेंगे देखो, सबसे पहला काम मैंने अभी क्या बताया कि माध्यिका निकालना है, तो पहला काम यह है कि आंकड़ों को आरोही या फिर अवरोही क्रम में लिखो। तो अगर आरोही क्रम में लिखना है हमको, तो सबसे पहले सबसे छोटा वाला लिखेंगे, है ना। इसमें देखो सभी में सबसे छोटा कौन है, 20 है। क्या है? 20। तो यहां पे लिखते हैं 20 कॉमा 20। देखो और तो नहीं है, जिसको लिखो उसको काट दो ताकि भूल भटक ना हो। 20 के बाद 21 है, 21 नहीं है, 22 है, एक ही है, इसको लिख दो 22। फिर 23 है, एक ही है, 23 को लिख दो। फिर 23 के बाद 24 है 24 है। फिर 25 है 25 है। फिर 26 है, देख लेना कोई 2 बार हो तो वो भी देख लेना। 26 27 है, 28 29 26 और 25 लिख लिया, इनको काट दे रहे हैं। ठीक है, 29 है ना, 29 एक ही बार है ना, 29 भी हो गया। फिर 30 है, 31 है, यहाँ पे है ना, 31 को लिख दिया। फिर 32 यहाँ पे है ना, 32। फिर 33 34 नहीं है, 35 है ना, देखो सबको लिख दिया ना। अब कोई बचा नहीं ना, सब कट गए हैं ना। गिन लो, देखो 10 ऊपर थे, 10 यहाँ भी होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। संख्या इनकी जो आ रही है वो n कितना आ रहा है, 10 आ रहा। और ये कैसी संख्या है, सम संख्या। कैसी संख्या है, 10 जो है कैसी संख्या है, सम संख्या। तो इसका माध्यिका का फॉर्मूला क्या बनेगा ये समझो। माध्यिका अगर इसकी निकालनी है तो कहां पे, ये 34 है, चेक किया है। चलो ये 24 के बजाय 34 है। तो अब इसकी जगह भी बदल जाएगी बेटा, 24 यहाँ था ना, अब यहाँ नहीं रहेगा ये, फिर कहाँ जाएगा, 34 यहाँ पे आएगा, 35 के बीच में ना, 34 नीले से लिखा है ना, पक्का पता है ना। ठीक है, 34 है, फिर उसके बाद कौन है, 35। ठीक, ये इतनी जगह खाली है। ठीक है, यहाँ पे कोई अंक नहीं है। अब देखो है तो अभी भी 10 ना, मतलब अगर 34 का आता अगर नंबर तो कहाँ पे आता है, 35 के पहले और 32 के बाद में ही तो आता। अभी भी ये आरोही क्रम में ही है। अब फॉर्मूले बात कर रहे थे, ये सम संख्या है 10, तो इसका फॉर्मूला क्या है ये देखो। इसका फॉर्मूला होता है n बटे n, मतलब यही n की बात कर रहा हूँ, बड़े में लिख देता हूँ, n बटे 2 वां पद प्लस n बटे 2 प्लस 1 वां पद
और पूरे का बटा 2। ये कुछ नहीं है, कठिनाई नहीं, इसमें भी बहुत आसानी से होगा। n की जगह कितना है, 10 है ना बेटा, तो यहां रखोगे 10/2 वहां पद, प्लस यहां क्या है 10/2 प्लस 1 वहां पद, और पूरे का बटा कितना 2। अभी आपको एकदम डायरेक्ट यहीं पे ले आएंगे, ये बीच वाला नहीं करेंगे, ठीक है। अभी पहले प्रोसेस जान लो, उसके बाद बताते हैं। अब ये कटेगा 2 पंचे 10, ये भी 2 पंचे 10, ये बनेगा 5वां पद, और प्लस 5 और 1 6वां पद, 6वां पद, और पूरे का बटा क्या 2। यहां तक बात समझ में आई है। अब देखो आप डायरेक्ट कैसे पहुंचोगे, जैसे ही सम संख्या आ जाए जितना रहे उसको 2 से भाग दे दो। 10 है, 2 से भाग दोगे आधा हो जाएगा ना वो, तो डायरेक्ट यहाँ पे आया करो 5वां पद और एक किसी से ज्यादा, मतलब 5वें के बाद क्या आता है 6वां ना। जैसे ये 5वां पद बने, आधा करोगे 5वां में 5 मिलेगा ना, 5वां पद, और फिर अगला कौन सा रहेगा 6वां पद, और पूरे का बटा 2। तो ये बीच वाले ये सब कुछ भी ना किया करो, ठीक है। अब 5वां पद कहाँ से मिलेगा, पद हम ढूंढेंगे जो हमने क्रम बनाया हुआ है आरोही क्रम का। जैसे ये पहला है, फिर ये दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां ये है ना, और 6वां ये है। इधर से बिगिन होगे तब भी वही यही दोनों आएंगे, देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां ये है, 6वां ये है ना, आएंगे यही दोनों नंबर, है ना, चाहे इधर से लो चाहे उधर से लो। अब 5वां पद जहां पे लिखा है वहां पे क्या लिखेंगे 26, क्या लिखेंगे, प्लस 6वां पद कौन सा है 29 है ना, और बटे कितना 2, जोड़ लो 9 6 15 के 5, 2 और 2 4 और 1 5, 55 होगा, कितना होगा 55/2, 2 से भाग दे दो, 2 दूना 4, एक बचा, एक बचा ना, यहाँ 15 हो गया, तो 2 सते 14, फिर एक बचा, एक बचा, दशमलव लगाओगे 10 हो जाएगा ना, फिर 2 पंचे 10, 27.5 आपका राइट आंसर होगा, जो कि विकल्प कौन सा है, चौथा है। ये फॉर्मूला कब लगा, जब संख्या कौन सी थी, सम संख्या थी। इस वाले में देखो पहला काम क्या है, आंकड़ों को आरोही या फिर अवरोही क्रम में लिखना। यहाँ पे हमने आरोही क्रम बनाया था ना, अगर अवरोही भी करोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सबसे पहला काम क्या करेंगे, आंकड़ों को आरोही या फिर अवरोही क्रम में लिखेंगे। तो अगर आरोही क्रम में ही लिखते तो सबसे छोटा अंक कौन सा है 3 है, कौन सा है 3, फिर 5 है, ये भी देख लेना कि मतलब डबल बार तो नहीं कोई, फिर 5 के बाद 7 है, 7 के बाद फिर 8 है ना, फिर 9 है, फिर 11 है, फिर 14 है, और है गिन लो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे n कितना आ गया बेटा, n आ गया है 7। अब ये 7 कैसी संख्या है, विषम संख्या, कैसी संख्या, विषम संख्या वाला एकदम आसान है। विषम संख्या वाले में आधा ही फार्मूला लगता है, कितना लगता है आधा, ठीक है। कौन सा आधा होता है, देखो माध्यिका बराबर शुरू करें, बीच वाला ही मिलेगा, यही मिलेगा उत्तर, पहले से मैं बता दे रहा हूं। इधर का 3 उधर का 3 छूट के यही बीच, यही 8 आंसर ना आए तो कहना, ठीक है। कैसे आएगा देखो, अभी है कितने 7 है ना, और 7 में 1 जोड़ो 8, 2 से भाग दे दो 4, पहला दूसरा तीसरा चौथा, यही मिलेगा। फार्मूला क्या होता है n+1/2 वां पद, ठीक है। n कितना है 7 है, 7 + 1/2 वां पद। देखो इसमें जो 1 था वो n/2 के बाद 1 था, है ना, इसमें क्या है साथ में है n+1, n+1 पूरे का बटा 2, इसमें क्या था n/2 फिर +1 था, है ना, कंफ्यूज ना होना इन दोनों में। अब ये क्या बन रहा बेटा, ये 7 और 1 8/2 वां पद, काट दोगे 2 चौको 8, कौन सा पद दे रहा 4वां, मतलब चौथा पद,
चौथा पद इसमें से ढूंढ लो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। मैंने बताया था ना यही आंसर आएगा। आया ना 8। व्यवस्थित करने के बाद अगर विषम संख्या है तो व्यवस्थित करने के बाद ही पता लग जाएगा, डायरेक्ट जो बीचों बीच में होगा वही वाला आंसर आएगा। और सम संख्या वाले में भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कितने थे ये, 10 थे, 10 थे ना। 10 का आधा कौन होता है, 5, और उससे एक बड़ा 6। 5 और 5वां 6वां पद मिला था ना यहाँ पे। इन्हीं दोनों को क्या करो, जोड़ के 2 से भाग दे दो, डायरेक्ट। ये सब करने की कुछ जरूरत नहीं है, ठीक है। और इस वाले में 7 है, 7 + 1 8/2, चौथा पद आ जाएगा, चौथा पद बीच वाला। अब इस वाले को देखो, जैसे किसी कक्षा में 9 विद्यार्थियों के प्राप्तांक दिए गए हैं। 9 विद्यार्थी हैं, बता दिया पहले ही, गिनोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 9 विद्यार्थी हैं जिन्होंने कोई 27 नंबर पाया है, कोई 79 पाया है, कोई 62 पाया है। तो इनकी माध्यिका पूछ रहा है। अब 9 है, विषम संख्या है ना। विषम संख्या है तो इसका उत्तर कितना आएगा, कौन सा पद लिया जाएगा, 9 है, विषम संख्या है ना। 9, उसमें विषम संख्या वाला फॉर्मूला क्या होता है, 9 + 1/2, 9 + 1/2, मतलब 5वां पद हमारा उत्तर होगा, 5वां पद होगा ना उत्तर। हम क्या करें, बस इसको व्यवस्थित लिख दें। कैसे लिखेंगे, आरोही क्रम में लिखते हैं। कौन से क्रम में, आरोही क्रम में। चलो आरोही क्रम जब लिखते हैं तो लिखो भाई, आरोही क्रम में क्या क्या आएगा। सबसे पहले सबसे छोटा वाला कौन है, 27, 27 लिख दिया। फिर 27 के बाद कौन है, 29, 29। फिर इसके बाद 40, देख लेना उससे छोटा ना हो कोई, है ना। 40, फिर 40 हो गया, 29 हो गया। फिर कौन है, 57, वेरी गुड। फिर 57 के बाद 62 है ना, 62 हो गया। फिर 62 के बाद 71 है बेटा यहाँ पहले, 71। फिर इसके बाद 79, फिर 79 के बाद हाँ 80, ये वाला 80 है ना, 80। फिर 80 के बाद 84 हो गए सब, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है ना। मैंने कौन सा पद बताया था, कौन सा पद मिलेगा, 9 है। 9 + 1 10, 10/2, 10/2 मतलब 5, 5वां पद मिलेगा। 1 2 3 4 5, 62 वाला आंसर सही है इसमें, चाहे करके देख लो। अभी यहाँ पे n कितना आया, n आया है 9 आया है। कितना आया है, कैसी संख्या है, विषम संख्या। विषम संख्या का फॉर्मूला क्या था बेटा, अभी अभी हमने निकाला था, माध्यिका बराबर n + 1/2 वां पद, है ना। n कितना बेटा, 9 है, 9 + 1/2 है ना, वां पद। तो 9 1 10 हो जाएगा, 10/2 वां पद, वां पद। तो 2 पंचे 10, मतलब ये कह रहा है कि 5वां पद हमको ढूंढ के दो, वही आंसर है। कौन सा पद, 5वां पद। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां आया ना। यही मैंने बताया था ना कि आएगा आंसर आपका कितना, 62, ठीक है। तो अगर विषम संख्या में तो बहुत सिंपल है। अब देखो इसमें क्या है, आंकड़े दिए हैं, इसकी माध्यिका निकालनी है। चेक कर लो कि कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, विषम संख्या है ना। 7 हो रहा है, n कितना हो रहा है, n हो रहा है 7, है ना। फॉर्मूला इसका क्या होगा माध्यिका के लिए, माध्यिका के लिए इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, n + 1/2 वां पद, यही तो बनेगा। n + 1 मतलब 7 + 1 8/2, 8/2 मतलब कि 4, चौथा पद हमारा उत्तर होगा। अब भाई उत्तर ऐसे थोड़ी हम गिन लेंगे 1 2 3 4, पहले इसको क्या करेंगे, आरोही क्रम में सेट करेंगे। तो आरोही क्रम बना दो भाई। तो आरोही क्रम में बनाएंगे तो सबसे पहले सबसे छोटा वाला, चाहे आरोही बनाओ चाहे अवरोही बनाओ, सबसे छोटा पद कौन सा बेटा, 143, 143। फिर इसके बाद 143 के बाद 145, 145। फिर इसके बाद 100 कहाँ है, यहाँ पे है ना। फिर इसके बाद 151 के बाद 152 है। फिर 152 भी कट गया। फिर 153 है, 153 है। फिर
153 के बाद फिर कौन है? 155 और तो नहीं है ना? गिन लिया करो, 1 2 3 4 5 6 7, लिख गए सातों। कौन सा पद हमारा मिल रहा था? 7 + 1 8/2 मतलब चौथा पद, चौथा मिल रहा था ना। 1 2 3 4 ये वाला आंसर आएगा, करके देख लो। 7 + 1/2 वहां पद, मतलब ये क्या हो? 7 1 8 होगा ना, 8/2 वहां पद, 8/2 मतलब 2 चौको 8 मतलब 4वां पद, या चौथा पद हमको ढूंढना है। चौथा पद कौन सा है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। उत्तर कौन सा? 151। विकल्प कौन सही हुआ? पहला वाला। बात समझ में आई?